स्वागत है दोस्तों। आज मैं आप लोगों को एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिसे सुनकर आप अपनी प्रेमिका से और अधिक प्यार करने लगोगे। यह एक 40 साल की लड़की और 16 साल के लड़के की एक रियल कहानी है जिसे पढ़कर आप हक्का बक्का रह जाएंगे। लड़की का नाम मनीषा था, जो अहमदाबाद के एक अपार्टमेंट में रहती थी। वो अपने ही अपार्टमेंट में एक 16 साल के लड़के को ट्यूशन पढ़ाती थी। मनीषा बहुत सुंदर और हंसमुख स्वभाव की थी। वो सभी से हंस हंस कर बात करती थी। मनीषा की हंसी का असर कुछ ऐसा हुआ कि वो लड़का उसकी ओर आकर्षित होने लगा। मनीषा को लड़के के इरादों की भनक लगते देर ना लगी, उसे भी उस लड़के का साथ अच्छा लगने लगा। मनीषा ने ना तो अपनी उम्र का ख्याल रखा और ना ही सामाजिक मर्यादाओं का, और इसका परिणाम ये हुआ कि जल्द ही उनके मन की बात जुबान पर आ गई। दोनों एक दूसरे को संभाल ना सके और देखते ही देखते उनके बीच शारीरिक संबंध होने लगा। जब दोनों के बीच नज़दीकियां हद से ज़्यादा बढ़ गईं तो लड़के के घर वालों को उसका शक हुआ। उन्होंने लड़के के ट्यूशन जाने पर पाबंदी लगा दी। इससे मनीषा पागल सी हो उठी। उधर लड़का भी प्रेम की आग में जल रहा था। वो भी इन पाबंदियों की दीवार को तोड़ डालना चाहता था। मनीषा ने एक दिन लड़के को चुपके से अपने पास बुलाया और उसके साथ भाग जाने का प्लान बनाया। दोनों ने दिन तय किया और जैसे तैसे मुंबई जा पहुँचे। उन दोनों के गायब हो जाने से अपार्टमेंट में हड़गम मच गई। लड़के के घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान हो गए क्योंकि वह उनका इकलौता बेटा था। उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई और पुलिस उन दोनों की खोज बीच में जुट गई। मनीषा अपने प्रेमी को लेकर मुंबई से सूरत, दिल्ली, कश्मीर और आदि जगहों पर घूमती रही। उसे इस बात का अंदाज़ा था कि पुलिस वाले उसे खोज रहे हैं, इसलिए वो होटल में ना रुककर धर्मशाला में शरण लेती थी और लड़के को अपना बेटा बताती थी। 15 दिनों तक मनीषा अपने प्रेमी के साथ इधर उधर फिरती रही, लेकिन जल्द ही उसकी जमा पूंजी समाप्त हो गई। उसके जेवर भी बिक गए। तब उनके सामने संकट के बादल मंडलाने लगे तो उसने अहमदाबाद जाकर कुछ पैसे जुटाने का निश्चय किया। लेकिन जैसे ही मनीषा अहमदाबाद पहुंची, पुलिस ने उसे चारों तरफ से घेर लिया और गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के उसे एक नाबालिग स्टूडेंट को भगाने और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के आरोप में जेल भेज दिया और इस तरह मनीषा की प्रेम कहानी का अंत हो गया। मनीषा अब जेल में अपने दिन गुजार रही है और पछता रही है क्यों आखिर उसने एक नाबालिग के साथ प्रेम की पुंगी बजाई, जिसमें उसकी जमा पूंजी भी चली गई और साथ ही हुई बदनामी का बोझ अलग था। पर कहावत है कि अब पछताए क्या होत जब चिड़ियाँ चुग गईं खेत। आज उस कहानी को पूरे 9 महीने हो गए। आज मनीषा ने जेल में एक प्यारे से बच्चे को जन्म दिया है, मगर समझ नहीं आता कि यह बच्चा मनीषा के पति का है या किसी और का।